अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलबु इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। धर्म जाति के नाम पर समाज को ना बंटने दे, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अपील। विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद का नारा देकर समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी ने कल्याण पूर्व 142 विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे विपक्ष को इसमें सफल ना होने दे, बल्कि राज्य के विकास के लिए बीजेपी को वोट दे। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार द्वारा पिछले 5 साल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कल्याण पूर्व के विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दल हमेशा जनता के हित के बजाय अपने हित की राजनीति करते हैं। मैं आज बड़े ही गर्व के साथ कल्याण में एक कल्याणी सुलभाताई के प्रचार में यहाँ आई हूँ। हम सब बहनें इस बात का गौरव करती हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में इतिहास तब रचा गया जब महिलाओं को 33% का आरक्षण देश की संसद ने आशीर्वाद स्वरूप नरेंद्र मोदी जी की वजह से दिया। चाहे वो जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो और विशेष रूप से बेटी को लाडली के रूप में, बहन को लाडली के रूप में योजना के माध्यम से कैश ट्रांसफर महिलाओं के बैंक के खाते में कर उनको प्रफुल्लित करने की योजना हो। भाजपा नेत एनडीए की सरकार ने महाराष्ट्र में देश में महिला का सम्मान बढ़ाया और मेरे लिए विशेष है कि एक महिला प्रतिनिधि के लिए उम्मीदवार के लिए आज मैं यहाँ आई। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने प्रस्ताव पारित किया, संविधान का गला घोटा, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया और भारत की संसद के निर्णय को अपने पैरों तले उन्होंने रौंदने का दुस्साहस किया। एक भारतीय होने के नाते मैं कांग्रेस नेत इंडी अलायंस को कहना चाहती हूँ, हर हिंदुस्तानी का ये संकल्प है, धारा 370 पुनः स्थापित नहीं होगी। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू थी, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के आरक्षण और अधिकारों पर संकट छाया हुआ था। जब धारा 370 लागू थी, महिला को उत्पीड़न से संरक्षण, बच्चों को उत्पीड़न से संरक्षण जम्मू कश्मीर में नहीं मिला था। इसीलिए किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। वो पुनः आर्टिकल 370 वहां पर रिइंस्टेट नहीं कर पाएंगे। मुझे समाचार में आज पत्रकारों द्वारा कहा गया कि कुछ लोग वोट जिहाद का नारा इस विधानसभा के चुनाव में दे रहे हैं। भारत के संविधान के खिलाफ इस प्रकार का तंत्र जो विपक्ष की पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, वो न सिर्फ गैर संवैधानिक है बल्कि धर्म के आधार पर समाज को बांटने का बहुत ही शर्मनाक प्रयास है। मेरी जनता से अपील है, विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट और समर्थन दें।